नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए। डेली के डेली हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आपकी स्पीड डेली की डेली इंप्रूव हो रही है। देखिए, इन क्वेश्चनों को टोटल 25 क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को 20 मिनट के अंदर हम सॉल्व करना आपको सिखाने वाले हैं। न ज़्यादा स्पीड न ज़्यादा धीमा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि x पावर 4 प्लस x पावर 4 बराबर 194 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। अब देखिए, इसको मैं डायरेक्ट बताऊंगा, नहीं तो ऐसे बहुत समय लगेगा। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर क्या दिया है, 4 दिया है, और इसके बराबर 194 है। कितना है, 194। अगर मेरे को क्यूब निकालना है तो हमको पहले x प्लस 1 क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं स्क्वायर वाला निकालूंगा। एक बार स्क्वायर वाला निकालने के लिए एक बार पीछे आएंगे। तो पीछे के लिए क्या होता है, देखिए, अगर x स्क्वायर से यहाँ पर गए होंगे तो क्या किए होंगे, इसमें यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस किए हैं। तो 194 और +2 अगर करेंगे तो +2 आप करेंगे तो इसका जब अंडर रूट लगा देंगे तो आपकी कौन सी वैल्यू निकलेगी, ए वाली वैल्यू निकल जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 196 किसका स्क्वायर होता है, 14। तो आपका ये 14 का मान आ जाएगा। x प्लस 1/x निकालेंगे। हालांकि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन मैं समझा भी रहा हूँ। x प्लस 1/x बराबर कितना आएगा, इसमें देखिए प्लस था तो यहाँ पर माइनस हुआ होगा, तो माइनस हुआ तो 14 आया, तो प्लस करेंगे यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, +2 और लगा देंगे हम अंडर रूट। 16 कितना आ जाएगा, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो x प्लस 1/x बराबर हमारा 4 आ गया। हमको क्यूब वाले में जाना है, तो क्यूब वाले के लिए क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट देखिए, क्यूब वाले में x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है। इसका क्यूब करिए, 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा। कितना होगा, 64। और यहाँ पर देखिए प्लस दिया है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 × 4। तो आप इसको 12 से घटा दीजिए तो आपका 52 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 52। अब पेपर में मैं अगर इस क्वेश्चन को करता तो मैं एक पूरी लाइन स्किप करता। मैं कैसे करता, 194 दिया, 194 में 2 जोड़ता तो 196, 196 14 का होता तो x स्क्वायर आ जाता, 14 आता। अब 14 में फिर 2 करता तो हमारा x प्लस 1/x आता, तो कितना आ जाता, 16, तो 4 आ जाता। अब 4 का क्यूब करता और -12 कर देता, तो डायरेक्ट हमारा 52 आंसर आ जाता। मैं अपना बता रहा हूँ कैसा करता, तो इसमें और समय बच जाता। अगला देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि अरविंद ने एक वस्तु x में खरीदा और उसे बीरू को 30% हानि पर बेच दिया। बीरू ने इसके परिवहन पर 198 रुपया खर्च किया और इसको मीनू को 50% लाभ पर बेच दिया। यदि मीनू ने इसे 1053 रुपये में खरीदा हो तो x का मान क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कौन है, अरविंद है। भाई अरविंद है तो अरविंद को मैं ए डी नोट कर रहा हूँ, क्या है, अरविंद है। अरविंद ने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और उसे बीरू को 30% हानि पर बेच दिया। किसको, बीरू को 30% हानि पर बेच दिया। कितने परसेंट पर, 30% हानि पर बेच दिया। इसके बाद बोल रहा है कि बीरू ने इसके परिवहन में 198 रुपये खर्चा किया। भाई प्लस होगा, क्योंकि 198 रुपये खर्चा करेगा तो उसी में तो जुड़ेगा। फिर इसने क्या किया, मीनू को 50% लाभ पर बेच दिया। किसको बेचा, मीनू को 50% प्रॉफिट पर बेच दिया। और 50% प्रॉफिट पर जो बेचा है, एक्चुअल में बेचा कितना, 1053 में। कितने में, 1053 में। मैं ऐसे क्वेश्चन को अलग से बता चुका हूं कि पीछे से मैं सॉल्व करता हूं। तो जो 1000 आपका 53 दिया है, 1053 का जो मान होगा किसके बराबर होगा, भाई 50% प्रॉफिट तो 150, 100 प्लस 50 150, तो हम 100% का मान निकालेंगे। 100 के लिए 1 0 से 0 कैंसिल, 15 से कितना, 15 छक्का 90, 15 से 7 बार, 15 7 105 होता है। फिर आप 0 बार और 15 दूना 30, तो ये आ गया 702। कितना आ गया हमारा, 702 आ गया। 702 किसका मान होगा, इसके बराबर होगा। 702 में देखिए 198 घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि 198 रुपये उसने खर्चा किया था। तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा, 702 में अगर 198 घटा देंगे तो ये हमारा 504 आ जाएगा। कितना आ गया, 504। ये 504 जो वैल्यू है किसके बराबर होगी, तो ये 504 का जो मान है, ये 30% इसमें क्या है, डिस्काउंट दिया गया है। यही बोला ना, 30% हानि पर बेचा गया। तो एक्चुअल में कितने के बराबर होगा, 100 - 30 यानी 70% के बराबर होगा। हमको 100%, अगर x का मान चाहिए तो 100% निकालना पड़ेगा। देखिए, 1 0 से 0 कैंसिल, 7 से हमारा 7 बार, 7 दूनी 14, तो ये आपका 720 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। विद इन सेकंड में आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि मैं छोटे छोटे क्वेश्चन रखा हूँ। देखिए, क्वेश्चन का लेवल आपको पढ़ने में ही इसमें 30 सेकंड लग जाएगा, लेकिन आपको पेपर में विद इन सेकंड में आंसर लाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। यदि ए ट्रेन ए से सुबह 8 बजे और 60 किलोमीटर की गति से और बी ट्रेन बी की ओर चलती है, दूसरी ट्रेन जो बी है सुबह 10 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर चलती है, तो वे कितने समय में मिलेगी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सीधे एक चीज़ याद रखिए, भाई 2 ट्रेनें हैं। क्या हैं, 2 ट्रेनें, एक ट्रेन यहाँ पर है, एक ट्रेन यहाँ पर है। ठीक है, एक ए से चलती है, बी की ओर चलती है, एक बी से ए की ओर चल रही है। अब देखिए, ए वाली ट्रेन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस टोटल कितना है, टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 500 किलोमीटर है। कितना है, टोटल डिस्टेंस हमारा 500 किलोमीटर दिया गया है।
ए ट्रेन सुबह 8 बजे चलती है। कितने बजे चल रही है? तो सुबह 8 बजे चल रही है ए ट्रेन, और इसकी स्पीड कितनी है? तो ये 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 60 किलोमीटर की स्पीड से बी की ओर चल रहा है। जबकि बी ट्रेन जो है हमारी कितने बजे चल रही है? 10 बजे चल रही है। कितने बजे? 10 बजे। और ये कितने की स्पीड से? तो ये 40 की स्पीड से चल रही है। इसके स्पीड से 40 की स्पीड से। अब एक चीज़ सोचिए, इन दोनों क्वेश्चन में हमेशा एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि समय बराबर करिए, एक 10 बजे चल रही है, एक 8 बजे, तो या इसको 8 बजे ले जाइए, पीछे ले जाइए, या इसको क्या करिए 10 बजे चलाइए। तो भाई मैं 60 की स्पीड से अगर 2 घंटे चलाऊंगा, क्योंकि 10 बजे लाऊंगा, तो यहाँ 10 AM मतलब 10 बजे होगा, तो 10 बजे 2 घंटे चलेगी 60 की स्पीड, 60 दूना 120, तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? 120 किलोमीटर चल लेगी। कितना चल लेगी? 120। टोटल 500 था, तो अब डिस्टेंस आपका कितना बचेगा भाई? इतना ही डिस्टेंस तो आप कवर करना है। इतना डिस्टेंस कितना बचेगा? 500 तो 400 हो जाएगा, ये आपका 300 कितना हो जाएगा? क्योंकि 120 घटाएंगे 400 तो ये आपका 380। अब कितना डिस्टेंस कवर करना है? 380। ठीक है, अब देखिए टाइम हमको निकालना है। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा 380 है, अपॉन कितना करेंगे इनका, क्योंकि दोनों का जुड़ेगा तो स्पीड अब कितनी हो जाएगी? 60 और 40। एक 60 से इधर जा रहा है, 40, जब दोनों विपरीत से आते हैं तो स्पीड जुड़ जाती है, तो ये आपका 100 हो जाएगा। 100 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? देखिए 1 0 से 0 कैंसिल, हो जाएगा 3.8 हावर्स। क्या हो जाएगा? 3.8 हावर। एक्चुअल में 3.8 हावर्स होता कितना है? देखिए इसको करेंगे 3 हावर्स होगा, और 8 दशमलव में 8 लगा, 8 में 60 का मल्टीप्लाई, 8 6 48, तो कितना हो जाएगा आपका? 48 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 मिनट। तो इसको जब जोड़ेंगे कितने बजे? 10 बजे से 3 हावर्स हम जोड़ देंगे, तो 10 बजे से प्लस कितना जोड़ेंगे? 3 हावर्स 48 मिनट जोड़ेंगे, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? देखिए एक ही ऑप्शन है 48 वाला, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको प्लस करना है तो प्लस कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि 10 अंक की संख्या इतनी दी गई है, संख्या 88 से पूर्णतः विभाजित है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का न्यूनतम संभव मान क्या होगा? न्यूनतम मतलब छोटा से छोटा मान क्या होगा? चलिए रखते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन पहले अच्छे से लिखिए, 6 7 12 7 दिया है, कितना है? 12 7 आपका एक्स है। ठीक है, इसके बाद 76 कितना दिया है? 76 2 आपका वाई दिया है ना। ये इसको हमको 88 से डिवाइड करना है, तो 88 से देखिए इसको अगर टेबल आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको तोड़िए, किससे टूटता है? तो 11 × 8 से टूटता है। तो क्या होगा? अगर जो संख्या 11 और 8 दोनों से डिजिबल होगी, वह संख्या हमारी 88 से डिजिबल होगी। तो 8 का डिजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट का 3 डिजिट, कितना डिजिट? लास्ट का 3 डिजिट। देखिए 600 कितना दिया है? ये 62 आपका बाई दिया। अगर इसको मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो आपका 8 बार जाएगा, 8 से 8 64 हो जाएगा, लेकिन 8 से 8 बार ना ले जाकर आप कितनी बार ले जाइए? 7 बार। 7 8 56 हो जाएगा। 56 तो बचेगा कितना? 56 4 6 बचेगा, तो मतलब हमारा यहाँ पर 6 आएगा। कितना आएगा? 6। अब 8 के पहाड़े में जो इधर 6 आए तो 8 8 64 होता है, तो एक्चुअल में यहाँ कितना आएगा? 4 आएगा। तो बाई का हमारा मान कितना निकल के आ गया? बाई बराबर हमारा 4 निकल गया। समझिएगा बहुत अच्छे से, तो बाई बराबर हमारा 4 निकल गया। अब इसको मैं 11 का डिजिबिलिटी रूल चेक करूंगा। 11 का डिजिबिलिटी रूल होता है कि अल्टरनेट नंबर को जोड़िए। यहाँ देखिए ये हमारा कितना हो गया? देखिए इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो हमारा हो गया 4, 4 के बाद 6 4 10, 10 के बाद एक्स और 2, 10 2 12, 12 7 आपका 19 हो जाएगा। कितना होगा? 12 7 आपका 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 19 प्लस कितना होगा? एक्स होगा। फिर माइनस करिए, यहाँ से मैंने जोड़ा था, ठीक है, ए हो गया, ए हो गया, ये हो गया, आपका ए हो गया। इसके बाद 6 बचेगा, तो 6 1 7 होगा, फिर 7 के साथ 14 हो जाएगा, 14 7 आपका 21 होगा, 21 और 2 जोड़ेंगे तो 21 2 आपका 23 हो जाएगा। कितना हो गया? 23। ए बराबर हमारा 0 होना चाहिए। तो देखिए जब एक्स बराबर मैं करूँगा तो एक्स कितना आ जाएगा? एक्स माइनस हमारा कितना आ जाएगा? 4 बराबर 0 होगा। तो एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे हमारा 0 आ जाए, तो एक्स बराबर हमारा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हमारा दोनों मान आ गया, एक्स बराबर 4 हो गया और बाई बराबर भी हमारा मान निकल गया 4 आ गया। हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस बाई। एक्स का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा, प्लस बाई कितना हमारा 4, यही दिया है ना। 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 प्लस 4 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20। कितना होगा? 20। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार, बेईमान दुकानदार जो है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 920 ग्राम का उपयोग करता है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं सीधा बताता हूं कि 1 केजी बराबर कितना होता है? 1 केजी बराबर आपका होता है 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम। लेकिन वो यूज कितना कर रहा है? 920 ग्राम। चोरी कितना कर रहा है भाई? 1000 के स्थान पर इतना यूज दे रहा है, तो 80 ग्राम की चोरी कर रहा है। जितना चोरी कर रहा है ऊपर करिए, जितने का यूज कर रहा है 920 को नीचे करिए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए। इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करना है, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से आपका 2 बार जाएगा, इसको 4 से कट करेंगे, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, ये 23 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए
23 है तो कटेगा नहीं, मैं दिमाग लगाऊंगा स्मार्ट, क्योंकि 23 किसी से नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन है 8 सही 16/23, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको और अच्छे से सॉल्व करना है तो और कर सकते हैं। अगर आपको देखिए 200 बटे आपको 23 से भाग देना है, तो 23 अट्ठे कितना हो जाएगा, 23 से आपका 8 बार जाएगा, ये 16 सही कितना आ जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि 23 किसी से नहीं कटेगा, तो आपको फिर क्योंकि 8 बार भी नहीं जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट आपका इन्फिनिटी तक है, मल्टीप्लाई में है √12 माइनस √12 माइनस √ कितना है, ये आपका कितना दिया इन्फिनिटी तक, इसका मान क्या होगा। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, मतलब एक दिया है, क्या दिया है, एक दिया है। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर में तोड़िए इसको, ऐसे दो नंबर में जो सहअभाज्य, जिनके बीच में कोई भी कॉमन ना हो, तो ऐसा दो नंबर हमारा क्या है, 4 मल्टीप्लाई क्या दिया है, 3 दिया, क्या है 4, और इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1, तो एक डिफरेंस है, यानी यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से अगर प्लस वाली सीरीज चल रही तो कौन सा होता है हमारा, बड़ा वाला, तो इसका 4 आ गया। इसी प्रकार इसको देखिए, इसको भी 12 है तो सेम इसको भी तोड़ेंगे तो उसी प्रकार से टूटेगा, 4 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 3, लेकिन माइनस वाली सीरीज चल रही है तो क्या हो जाएगा हमारा 3, तो राइट आंसर होगा 4 और 3। तो इतने पूरे का आंसर हमारा 3 आएगा, माइनस वाली सीरीज है, इतने पूरे का आंसर 4 आएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपका 12 आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, यदि इसका आयतन 96 पाई है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए ये जो इसकी आपका क्या दिया है, आर दिया है, आपका हाइट दिया है और तिर्यक ऊंचाई, इनके बीच में ट्रिपलेट लगता है, क्या लगता है, ट्रिपलेट। देखिए आर आपका क्या होता है, ये आपका आर होता है, ये आपकी हाइट होती है, ये तिर्यक ऊंचाई होती है, ये हमेशा 90 डिग्री होता है, कितना होता है 90 डिग्री, तो इनके बीच में तिर्यक ऊंचाई, तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो आर एच दिया है, देखिए आर और एच का मान हमारा 3 और 4 है, तो अगर ये 3 है ये 4 है तो ये ऑलरेडी हमारा 5 हो जाएगा, ट्रिपलेट होता है 3 4 5, आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लीजिए, हालांकि यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ये हमारे 5 का मल्टीपल वाला ही आंसर होगा, लेकिन ये वाला आंसर नहीं होगा, लेकिन 3 ऑप्शन सेम है, मतलब 5 से डिजिबल है तो हमको निकालना पड़ेगा। इसका आयतन दिया है, तो देखिए शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 होता है पाई आर, आर का स्क्वायर होगा तो आर स्क्वायर होता है, आर कितना हो जाएगा 3 से 3, तो इसको आप एक्स मान लीजिए, इसको भी एक्स कर लीजिए, इसको भी एक्स, तो आपका 9x स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई एच कितना है 4x दिया है, और ये आपका बराबर कितना है, तो अगर आप बराबर देखेंगे 96 पाई है, कितना है 96 पाई दिया है, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 से हमारा 3 बार कटेगा, 4 से आपका 4 से 2 बार, और 4 चौक 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 8 बार जाएगा तो एक्स क्यूब बराबर हमारा कितना हो जाएगा, आपका 8 आ जाएगा, तो एक्स बराबर 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो एक्स बराबर हमारा 2 मान निकल जाएगा। तो एल बराबर हमारा कितना है 5x, तो एल का मान आपका कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई अगर 2 करता हूँ तो आपका 5 दूनी कितना आ जाएगा आपका 10, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन 24 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक 7 काम किया और फिर ए चला गया। शेष काम को बी करता है तो बी बचे हुए शेष कामों को, मतलब शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए 2 आदमी हैं, कौन कौन है, एक ए है, ए कितने दिन में 18 दिन में करता है, एक बी आदमी है, ये 24 दिन में करता है। ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एलसीएम आपसे बहुत स्पीड से निकलना चाहिए, ये आपका 72 होगा। 18 से कितने, देखिए 18 चौक 72 होता है, कितना होता है 18 से 4 बार 72 हो जाएगा, 24 से आपका ये 3 बार हो जाएगा। ए प्लस बी कितने दिन काम कर रहे हैं, तो भाई ए प्लस बी साथ में 4 3 7 7 की स्पीड से कितने दिन काम कर रहे हैं, 8 दिन लगातार काम कर रहे हैं, तो 8 7 56 हो जाएगा। टोटल कितना काम कर देंगे 56। अब बचा कितना भाई 72 काम था, 56 काम इन लोगों ने कर दिया, तो ये आपका बचेगा 6, यानी 16 काम बचेगा। घटाएंगे तो 12 में 6 जाएगा और ये 16 काम बचेगा। अब बचा हुआ काम बी करेगा, तो बी बराबर बी कितने दिन करेगा 16 काम है, और बी 3 की स्पीड से कितना करेगा, 3 की स्पीड से 3 से 5 बार, 1/3 आपका हो जाएगा 33, यानी कितना हो जाएगा 5.33 डेज में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए tan 1 tan 2 tan 3 डिग्री दिया है, डॉट डॉट आपका tan 89 का मान क्या होगा। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पर देखिए दिया गया है क्या, आपका क्वेश्चन है tan 1 डिग्री डॉट tan 2 डिग्री डॉट tan 3 डिग्री दिया है, और डॉट डॉट आपका दिया है tan 89, कितना है 89 डिग्री आपका दिया गया है। एक चीज़ समझिए, यहाँ पर या तो इसको चेंज करिए या तो इसको चेंज करिए, इसी प्रकार या तो tan
2 डिग्री को चेंज करिए, इससे पहले होगा tan 88 डिग्री होगा। एक मैं समझा देता हूँ, देखिए tan आपको इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 1, क्या कर सकते हैं tan 90 माइनस 1 कर सकते हैं। tan 90 माइनस 1 नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, देखिए tan 90 माइनस 89 लिख सकते हैं। 89 जब हम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot, क्या हो जाता है cot आपका 89 हो जाएगा, क्या हो जाएगा cot 89 हो जाएगा। और ये सब सेम रहेगा, इसको भी मैं बनाऊंगा तो ये भी हमारा हो जाएगा tan 90 माइनस 88 होगा, कितना होगा 88 होगा। इसी प्रकार से डॉट डॉट करेंगे और tan हमारा कितना हो जाएगा 89 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए tan 89 हो जाएगा, ये हमारा आपका ये आपका cot 89, ये tan 89, ये आपका क्या हो जाएगा tan और cot का मान 1 हो जाता है। तो ये पूरा इसी प्रकार से सीरीज चलेगी, ये पूरा आ जाएगा। यहाँ पर बीच में आपका tan 45 आएगा और tan 45 का मान 1 होता है, तो इस पूरे क्वेश्चन का मान हमारा कितना आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पूरे क्वेश्चन का मान आपका 1 आने वाला है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है 100 और 200 के बीच ऐसे कितनी संख्याएं जो 3 और 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए ऐसा कभी भी क्वेश्चन है 3 और 5 दोनों से बोल रहा है, तो 3 और 5 दोनों से बोले तो इसका पहले एलसीएम निकालिए। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 से 3 बार जाएगा 15, मतलब जो संख्या हमारी 15 से पूरी तरह डिजिबल होंगी वह 3 और 5 दोनों से डिजिबल होंगी। तो पहले 100 से निकाल लीजिए भाई, 100 तक में ऐसी कितनी संख्याएं जो 15 से डिजिबल हों, और 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 15 से डिजिबल हों। ऐसे कितनी संख्याएं, इसको 15 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 से हमारा 15 छक्का 90, तो 6 संख्याएं होंगी। और इसको अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूं तो 15 से एक बार जाएगा 50, 15 3 45, तो ये आपका 13 हो जाएगा। मतलब 100 तक 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से डिजिबल होंगी, और 200 तक कितनी है 13। तो यहाँ पर देखिए हमको 100 और 200 के बीच में, तो 13 माइनस हम कितना कर देंगे 6 कर देंगे, तो आपका राइट आंसर 7 आएगा। कितना आ जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है कि 8000 की राशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज त्रैमासिक है। देखिए कभी भी ब्याज त्रैमासिक हो तो दर को क्या कर दीजिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, और समय को 3 से क्या कर दीजिए, समय से 3 से डिवाइड कर दीजिए। आपका क्या या तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 3 से डिवाइड, तो आपका ईयर आ जाएगा। तो यहाँ पर रेट आपका कितना निकल जाएगा भाई 5% निकल जाएगा, न्यू रेट 5% होगा, और आपका समय यानी टी आपका कितना हो जाएगा 3 ईयर हो जाएगा, ठीक है। अब जिनसे बनता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बनता है देखिए 3 साल का कितना होता है, 3 साल का CI 5% के हिसाब से जो रेट याद रखते हैं तो 15 कितना होता है 76% होता है। जिनसे बनता है तो ठीक है, ये दूसरी मेथड करिए तो आप इसका निकाल दीजिए। 8000 रुपये का क्या करना है 15.76% निकालना है। परसेंट के लिए नीचे 100 जाएगा, दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो लगाऊंगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 8 से मल्टीप्लाई 8 से 6 बार जाएगा तो आपका 48 होगा, 4 कैरी हो जाएगा 8 7 56, तो आपका 60 होगा, 6 कैरी हो जाएगा 8 पंजे 40, और 40 से 6 बार जाएगा 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, ठीक है। 8 1 8 8 4 12, कितना हो जाएगा ये 12, तो आपका कितना आ जाएगा 1 दशमलव लग जाएगा, तो 1260 आएगा, जो कि ऑप्शन में 1261 दिया गया है। तो यही आंसर आपका हो जाएगा 1261। कितना हो जाएगा 1261। लेकिन जो जिनसे इनको जिसको याद है ऐसे निकाल लेगा, और जिनसे नहीं याद है तो आप कैसे करिए, देखिए यहाँ पर आपका क्या आएगा, कितना परसेंट है 5%। 5% बराबर होता है 1/20, कितना होता है 1/20। तो आप क्या करिए पहले 8000 का 1/20 निकालिए, 1/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20 चौक, तो आपका आ जाएगा 20 से कितनी बार जाएगा 20 चौक 80 होता है ना, हाँ 20 चौक, तो ये आपका 400 आ जाएगा। फिर 400 का एक बार और निकालिए, मैं आपको भी बताऊंगा किस प्रकार से। देखिए एक बार फिर निकालेंगे तो आपका फिर 20 आएगा, फिर 20 का एक बार हम निकालेंगे तो ये 20 का 1/20 निकालूंगा तो आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका रेशियो चलता है 3 साल का 3.331 ये वाला चलता है। तो पहले एक बार निकालेंगे, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे बार निकालेंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई, फिर 1 का मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने 3 बार किया। तो आपका आ जाएगा 4 से 3 बार आपका 1200 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर 20 से 3 बार आपका 60 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 1 में 1 का जोड़ दीजिए 1200, 60 और 1 सभी को जोड़ेंगे तो आपका 1261 आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी दूसरी मेथड है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इस प्रकार से 3 साल के लिए होता है। अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर इतना दिया है, B अनुपात बराबर इतना, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, A अनुपात B अनुपात C आपका क्या होगा। देखिए यहाँ पर देखिए B कॉमन है, B यहाँ पर भी है और B यहाँ पर भी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 दिया है, यहाँ पर B 3 दिया है, तो पहले इसको बराबर करिए। बराबर मैं कैसे करूँगा भाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 से 3 बार 12 हो जाएगा, और इसको B को बराबर करने के लिए यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, तो 4 से 3 बार 12, तो नया रेशियो आ जाएगा। 4 से 2 बार हमारा 8 हो जाएगा, और 3 से हमारा 12 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, और 5 से 3 बार 15। तो अब लिख दीजिए, कुछ भी नहीं करना। A हमारा कितना आ गया आपका 8 आ गया, B हमारा 12 आ गया, और C हमारा कितना आ गया 15 आ गया।
कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से आप लोग इसको लिखने में जमाने में लगे रहेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक छात्र को एक संख्या को 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से 3/5 से गुणा कर दिया। उत्तर में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? देखिए लिखना था उसको 5/3, कितना लिखना था? 5/3 लिखना था, लेकिन उसने लिख दिया 3/5। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, बहुत से लोग बताते हैं कि इसका एलसीएम लीजिए, कुछ भी ना करिए। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आ गया हमारा? 5 से 5 25 हो जाएगा, 3 से 3 हमारा 9 हो जाएगा। कितना हो गया? 9। ये 25 से कितना कमी आई भाई? 16 की कमी आ गई। कितनी कमी आ गई? 16 की। तो 16 को ऊपर रखिए, और ये पहले 25 था, 25 को मैं नीचे रखूंगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए। 25 चौका 100, 16 चौको कितना होता है? 64। तो आपका कितनी कमी आ जाएगी? 64% की कमी आएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप एलसीएम लेने मत जाइएगा। बहुत से लोग बताते हैं कि एलसीएम लीजिए, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होता है? इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं। ये आपका राइट आंसर कितना होगा? 12.9 होगा। ठीक है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या ले लीजिए, सभी को जोड़ दीजिए और 10 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 है और उसका एक विकर्ण इतना है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2। d1 d2 क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं। और ये दिया कितना है? देखिए 240 दिया, तो 240 के हम बराबर कर देंगे। 1/2 होगा, d1 का मान 16 है, 16 रखिए, और मल्टीप्लाई d2 हमको निकालना है, d2 कर दीजिए, 240 के बराबर होगा। ठीक है, इसको जब मैं कट करूंगा 2 से आपका 8 बार जाएगा, तो d2 हमारा निकलेगा 8 3 24, तो आपका 30 आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 30। क्योंकि हमको क्वेश्चन पेपर में हमको बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं दिखाना, हमको आंसर लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस में है डॉट डॉट हमको 100 फैक्टोरियल 5 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? देखिए एक चीज़ आपको याद रखिए, 1 फैक्टोरियल होता कितना है? तो 1 फैक्टोरियल होता है 1। ठीक है, 2 फैक्टोरियल होता कितना है? 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 1 होता है, इसका मान होता है 2। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 3 फैक्टोरियल बराबर होता है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। 4 फैक्टोरियल बराबर कितना होता है? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इसी प्रकार से होता है, तो 6 चौको 24 हो जाता है। कितना होता है? 24 होता है। अब देखिए यहाँ पर 5 फैक्टोरियल जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और सेम यही सब चीज़ रहेगी, मतलब ये 4 फैक्टोरियल रहेगा। समझ में कुछ आया? अगर हमको 5 से डिवाइड करना है, तो यहाँ तो आपका मल्टीप्लाई में 5 आ गया, 5 से मैं करूँगा तो 5 से 5 कट जाएगा, मतलब यहाँ तो डिजिवल हो जाएगा, मतलब भाग चला जाएगा। तो हमारी सिर्फ इतनी ही संख्याओं में हमको भाग देना है, और बकाया इसके आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी सभी में हमारा क्या होगा? 5 से डिजिवल होगा। तो देखिए हमको इनको सभी को जोड़ना है। एक का फैक्टोरियल 1 है, तो जोड़ दीजिए 1 प्लस कितना आया? 1 + 2 होगा, प्लस आपका 6 होगा, और प्लस आपका कितना होगा? 24 होगा। इसको भाग दे दीजिए 5 से, तो इनको जब सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 24 36 और 3 33, तो आपका है 33, और 33 को मैं 5 से भाग दूंगा, 5 छक्का 30 होगा, तो रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। समझ में आ गया होगा? नहीं तो अगर आपको डिटेल समझना है तो अलग से मैं क्लास बनाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसी को 30 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा दिया है ए, अगर प्लस बी अगर आपसे पूछता है तो डायरेक्ट करिए, क्या करिए? ए मल्टीप्लाई बी करिए और अपॉन ए प्लस बी कर दीजिए, क्योंकि दोनों ही भर रहे हैं ना कि निकाल रहे हैं। कितना दिया है? देखिए एक 20 मिनट है तो 20 करिए, मल्टीप्लाई आपका कितना दिया है? 30 दिया है, 30 करिए, और 30 20 कितना हो जाएगा? 50। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 20 से 3 बार 60, 60/50 5 हो जाएगा, 12 पंचे कितना होता है? 60। तो ये 12 मिनट आपका राइट आंसर होगा। कितना होगा? 12 पंचे 60 होगा, 12 मिनट। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई से 60% अधिक है। देखिए कितने परसेंट अधिक है? 60%। 60% होता कितना है? 3/5 होता है। कितना होता है? 3/5। तो यहीं जमा लीजिए, आयताकार लंबाई जो है चौड़ाई से, लंबाई लेंथ होगी, वही आपकी विड्थ होगी। विड्थ अगर देखिए 5 दी गई है, कितनी है? 5 है, तो इससे 3 ज़्यादा होगा कौन? लंबाई, वही बोल रहे हैं, तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8। ये आपका रेशियो आएगा। ठीक है, अब देखिए यदि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 24 है, कितना दिया? अंतर, इसको यक्स मानना, यक्स कर लीजिए, बहुत से लोगों से गलती होती है। इसका अंतर देखिए कितना है? 8 और 5 का अंतर कितना है? 3x है। 3x बराबर आपका कितना आ जाएगा? देखिए 24 है, तो ये 24 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर आपका आ जाएगा 8 3 24, तो x बराबर 8 आ गया। तो लंबाई और चौड़ाई हमारा निकल जाएगा, 8 से 8 आपका 64 होगा। कितना होगा? 64, और ये कितना हो जाएगा आपका? 8 पंचे 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। हमको इसका क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो 6 से 4 से 4 आपका 16 हो जाएगा, 6 चौको 24 1 25, तो 25 60 आपका आंसर होगा। कितना होगा? 25 60 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होने वाला है।
अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है ए बी सी की औसत आयु कितना दिया है 25 वर्ष। देखिए 25 वर्ष औसत आयु है, ठीक है, और उनकी आयु का अनुपात कितना है, 3 लोग हैं ए बी और सी। आप कुछ चीज़ों को लिखना मत सीख, मतलब लिखने को इग्नोर करिए, इसको लिखना नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो आपको पेपर में लिखना नहीं है। 3 5 7 है, कितना है, 3 है 5 है 7 है, ठीक है, इनका रेशियो 3 5 7 है। अब देखिए इनका योग कितना हो रहा है, 7 5 12 5 कितना होगा, 12 और 3 कितना होगा, 15 होगा। तो यहाँ पर 25 दिया, जबकि ये औसत है, तो 3 लोगों का कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो ये 75 के बराबर होगा। 15 से 75 कितना, 15 से 5 बार 75 होगा। हमको निकालना किसका है, ए का। ए का कितना है, 3। अगर 1 बराबर 5 है, 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। 3 × 5 करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। तो आपका 15 ईयर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2 रूट कॉस थीटा है तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है देखिए आप सीख लीजिए। साइन थीटा क्या दिया है, साइन थीटा प्लस आपका कॉस थीटा है, क्या है आपका कॉस थीटा, ये बराबर दिया है √2, ये कॉस थीटा दिया गया है ना। तो कॉस को उधर ले जाएंगे तो आपका ये साइन थीटा बचेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा होगा, तो ये आपका √2, ये आपका कॉस थीटा होगा, और माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। हालांकि इस स्टेप को हटाना है, आपको पेपर में नहीं लिखना है। साइन थीटा बराबर आपको डायरेक्ट क्या लिखना था, क्योंकि कॉस इधर जाता तो कॉस कॉमन आता, तो यहाँ पर आप कॉस लिखते, ये आपका हो जाता √2 - 1, ठीक है। √2 माइनस इसको इधर लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, और अपॉन में जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, तो √2 - 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा, कितना बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। अब एक चीज़ समझिए, इसका परमेयीकरण, कभी भी रूट की वैल्यू आती है परमेयीकरण करेंगे तो √2 - 1 दिया है तो ऊपर नीचे प्लस वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा। देखिए जब इसको पूरा मैं सॉल्व करूँगा तो आपका आ जाएगा, देखिए साइन ये √2 + 1 आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, a² - b² होगा तो आपका 1 आ जाएगा, मतलब आपका 1 आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं। ये आपका बराबर दिया है किसके, कॉस थीटा के बराबर। इसको जब अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे अंदर √2 आपका साइन थीटा होगा, और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इधर प्लस। तो स्टेप चुराना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉस थीटा होगा, और यहाँ देखिए इसमें करेंगे तो साइन थीटा प्लस में आएगा, उधर जाके आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा, और इसी का मान पूछ रहा है कितना होगा, √2 साइन थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक स्टेप मैंने चुरा लिया, आपको पेपर में हर स्टेप को बचाना है ताकि आपका समय बचे। अगला देखिए क्वेश्चन है, 200 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 और 6 तीनों से विभाज्य है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बताया 4 5 और 6 सभी से विभाज्य हो, इनका पहले एलसीएम निकालिए। क्या करिए, एलसीएम कितना होगा, सबसे पहले बड़ी संख्या को पढ़िए, 6 और 5। 6 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, देखिए 6 है, 5 से भाग देंगे नहीं जाएगा तो 5 को भी रख लीजिए, मल्टीप्लाई 4 से भाग देंगे नहीं जाएगा, 4 में 2 2 छुपा है तो 2 इसमें है, 1 2 हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 दूना 60। हमारा एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। हमको लेना है 200 से 500 के बीच की संख्याएं। तो देखिए 200 से किसके बीच में, 200 से अगर मैं 500 के बीच की संख्याएं लेता हूं तो देखिए 60 का अगर 6 बार मल्टीप्लाई करके 6 से 6 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 है ना। हमको करना क्या है, देखिए अगर 6 पंचे 30 है ना, अगर 50 बार ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 60 से 5 बार ले जाएंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, तो आपका ज़्यादा हो रहा है। 6 चौको 24, 6 से 4 बार, क्योंकि 6 से 3 बार ले जाएगा 6 3 18 होगा, 6 चौको तो आपका 4 बार, 6 चौको कितना, 6 3 18 हो जाएगा, 6 चौको 24 तो आपका 240 एक संख्या होगी। 6 चौको 24 तो आपका कितनी बार मल्टीप्लाई, 4 बार किया मैंने, एक बार 5 होगा, 6 पंचे 30 होगा तो आपका एक 300 हो जाएगा, ठीक है। 6 पंचे 30, 6 से 6 36 हो जाएगा तो एक 360 भी हो जाएगा। 6 से 6 बार होगा, 6 से 7 बार 6 से 42 होगा, 420, और 6 8 48 यानी 480 होगा। कितनी संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5, टोटल 5 संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी, 5 संख्याएं। हालांकि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, इसमें से देख लीजिए 6 से कितना जा रहा है, 6 पंचे 30, तो हालांकि मेरे को 200 से चाहिए, 6 3 18 होता है, 6 से 3 18 180 होगा तो 200 से कम है। 6 चौको 24, 4 से उठाइए और यहाँ तक लाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि 1 रुपए में 30 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, 25% के लाभ के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको हमेशा क्या करते हैं, रुपए को ऊपर रखते हैं, क्वांटिटी को नीचे रखते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई जो हानि है तो हानि को नीचे रखिए, क्या करिए, हानि को नीचे 100 में से घटाकर, और लाभ को हमेशा ऊपर रखिए, क्या करिए, लाभ को ऊपर रखिए। अब देखिए दिया क्या है भाई, कितने रुपए में है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया है 1 रुपए में, तो रुपए को ऊपर रखिए, अपॉन 30 संतरे हैं, 30 को नीचे करिए, मल्टीप्लाई,
देखिए कितने की हानि हो रही है 25%। 100 माइनस 25 करेंगे तो आपका 75 होगा, और कितने का प्रॉफिट हो रहा है 25%। 100 प्लस 25 करेंगे तो आपका 125 हो जाएगा, ठीक है। बराबर सेम 1 रुपये में कितना जाएगा x, वही बोल रहा है ना कि 1 रुपये में कितने संतरे बेचने के पड़ेगा, तो रुपये को ऊपर रखूंगा और नीचे इसको कर दूंगा, कट करूंगा तो 25 से आपका 5 बार, 25 से आपका 3 बार, ये 30 से 30 90 हो जाएगा, तो 5 बटे कितना हो जाएगा आपका 90, ये बराबर आपका 1/x होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, इसको 18 पंचे 90, तो x बराबर आपका 18 हो जाएगा। 1 रुपये में कितना बेचेगा 18, कितने संतरे 18 संतरे बेचेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया है 6√3 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा। ऊंचाई ये होती है, ऊंचाई इसका होता क्या है √3 होता है, 3/2a होता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो √3/2 a बराबर आपका दिया है कितना 6√3 दिया है, तो आपका a बराबर कितना निकल जाएगा, देखिए रूट से रूट कट जाएगा, 6 दूनी 12 आ गए, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वेयर होता है, तो एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। √3 होगा अपान 4, a के स्थान पर 12 है तो 12 का स्क्वायर 144 होगा, ठीक है। इसको जब मैं कट कर दूंगा, देखिए 4 से कट करूंगा तो 36 हो जाएगा, 36 रूट कितना आएगा आपका 3 आएगा। राइट आंसर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 256 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 256 की पावर 0.09 का मान क्या होगा। हालांकि मैं इसको डायरेक्ट बता सकता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए 0 कभी भी अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर जुड़ जाती है, पावर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका पावर जुड़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 256 की पावर कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.25। 256 किसका होता है, 4 की पावर होता है 1/4 की पावर कितना होता है, 4 की पावर आपका 4 होता है, 4 चौक 16 चौका 64, चौका होता है 256, तो 4 की पावर 4 है। 0.25 का मतलब कितना होता है 25 बटे कितना करेंगे भाई, दशमलव हटाना है तो 2 जीरो लगाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगाऊंगा, 25 से 4 बटे 1/4 आएगा, कितना आएगा 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका राइट आंसर कितना आएगा 4 आएगा, कितना होगा 4। हालांकि मैंने आपको इतना भी समय दे दिया, नहीं तो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट यहीं से कर देता कि कैसे करता, देखिए 16 और 9 जोड़ता कितना आ जाता 25, 25 होता है 1/4, ये दिया है 4 का पावर 4 दिया है, तो 4 से 4 कट जाता आपका 4 आंसर आ जाता। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात इतना दिया है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, आपका एसपी और सीपी का रेशियो दिया है, एसपी और सीपी का रेशियो कितना है 5 आपका 4 दिया है ना, तो इसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा भाई, 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेच रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है किस पर 4 रुपये पर, 1/4 आपका होता है 25%, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 25% आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं दिया है, बस आपको कैलकुलेशन करना है। तो इस प्रकार टोटल जितने भी क्वेश्चन थे, कुछ थोड़े इजी 1-2 क्वेश्चन थे, कुछ थोड़े हाई लेवल के भी क्वेश्चन थे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी, थोड़ा समय बढ़ सकता है क्योंकि मैं आपको समझाता हूं, अगर आपको ना समझाएं तो हम इसको 20 से कम समय में, 20 मिनट से कम समय में भी कर सकते हैं। आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम में मिलेगा, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और खूब सारा प्रैक्टिस करिए ताकि पेपर के पहले अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर एक वीडियो अच्छी लगती है, डेली आपको इसी प्रकार वीडियो देखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ इसको शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।